हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं, अध्याय दूसरा चल रहा है। गीता का सार 2 दिन में से हम कंप्लीट अब कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने 66 श्लोक कर लिए थे, आज 3 और देखते हैं, 69 तक कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनः अनुविद्यते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायु नामम इव अभ्यस्य। इसका अर्थ देखिए, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसका तात्पर्य देखिए, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती हैं, कह रहे यदि इनमें से एक भी अगर अपनी तृप्ति में लगी रहती हैं, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से क्या कर देती हैं, विपथ कर देती हैं, कर सकती हैं ना। यानी कि एक भी अगर आप में अवगुण रह जाता है तो फिर ये बाकी गुणों पर भारी पड़ता है ना। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही एक सही एवं सरल विधि है। 68 देखिए, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ देखिए, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी कि यहाँ पे स्थिर बुद्धि के लिए कहा गया है। अगर इंद्रियां आपके कंट्रोल में है तो कैसे बुद्धि है आपकी, स्थिर बुद्धि है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावनामृत के द्वारा यश सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है ना। जिस प्रकार शत्रुओं का क्या होता है, दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है ना। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। अब देखिए 69 देखिए श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यता मुने। अब देखिए इसका अर्थ, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यानी कि ये एक अपोजिट चलता है ना। ओके, जो श्रेष्ठ जन है यानी जो मुनि जन है वो क्या होता है, रात्रि में जागते हैं ना। और इसी का उल्टा कर दीजिए जो सामान्य जन से, ठीक है। इसका तात्पर्य देखिए, बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान यानी कि जो विचारों से युक्त है ना, उसको विचारवान बोलते हैं। पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के यानी कि इसका अर्थ होता है ना कि जो जिसको जानकारी नहीं होती ना, अनभिज्ञ जिसे बोलते हैं ना,
तो अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। यानी कि ये जो सामान्य जन हैं वो क्या करते हैं, जागृत अवस्था में तो इंद्रियों में लिप्त रहते ही रहते हैं, लेकिन निद्रा अवस्था में भी उनको इसी संसार के सारे सपने, इंद्रियों से जो जनित स्वप्न हैं वो सारे दिखाई देते हैं और बहुत सारी इच्छाओं के प्रति वो क्या रहते हैं, आसक्त रहते हैं। यही बता रहे हैं ना। आगे जानिए, तो क्या करें, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। वही जो मैंने बताया ना। और उसी सुप्त अवस्था में यानी सोई हुई अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी श्लोक हम कल करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। शॉर्ट सेशन है आज, क्योंकि इसका जो तात्पर्य इन सारे श्लोकों का वो थोड़ा सा शॉर्ट है ना। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बेसिकली इंद्रियों के संयम पे बात की गई है। इंद्रियों के संयम से ही क्या होगा, आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी। अगर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट किया तो गया ही, बहुत सारे लोगों ने किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए शांति से रहिए, सुख से रहिए, चैन व अमन रखिए और अपने आसपास यही सब फैलाइए। जो आप महसूस करेंगे वही रेडिएट करेंगे, इसलिए ऐसा आपको सोचना है कि कैसा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी ही फैलानी है। ठीक है, कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।